ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची इन दिनों तेजी से कई देशों का दौरा कर रहे हैं। पिछले 24 घंटे में उन्होंने पाकिस्तान, ओमान और रूस जाकर अपनी बात रखी। सबसे पहले वे पाकिस्तान गए, जहां उन्होंने पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से मुलाकात की। फिर ओमान पहुंचे और वहां सुल्तान से क्षेत्रीय सुरक्षा पर चर्चा की। अब वे रूस में हैं, जहां वे राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मिलने वाले हैं। इस दौरे का मुख्य उद्देश्य स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की समस्या सुलझाना और अमेरिका के साथ रुकी हुई बातचीत को आगे बढ़ाना है। ईरान ने साफ कहा है कि वह समस्या का हल चाहता है, लेकिन अपनी शर्तों पर। यह यात्राएं ऐसे समय में हो रही हैं जब दोनों देशों के बीच तनाव जारी है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद पड़ा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर क्या है ये पूरा मामला। दरअसल ईरान और अमेरिका के बीच पिछले कुछ समय से तनाव चल रहा है। दोनों देशों ने एक दूसरे पर बंदरगाहों की नाकाबंदी कर रखी है। ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अपना नियंत्रण रखा हुआ है। वे कहते हैं कि जब तक अमेरिका अपनी नाकाबंदी नहीं हटाता, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला नहीं रहेगा। इसी वजह से दुनिया भर में तेल की आपूर्ति प्रभावित हो रही है। ईरान का कहना है कि यह रास्ता सुरक्षित रखना सबके लिए ज़रूरी है, क्योंकि इससे हर देश को फ़ायदा होता है। रविवार को अब्बास अरागची पाकिस्तान पहुंचे। यह उनके 3 दिन में दूसरी बार इस्लामाबाद जाने का मौका था। वहां उन्होंने पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर से मुलाकात की। दोनों ने क्षेत्रीय मुद्दों पर बातचीत की। अरागची ने पाकिस्तान को एक दस्तावेज सौंपा जिसमें ईरान की शर्तें लिखी हुई थी। इसमें परमाणु कार्यक्रम और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जुड़े प्रस्ताव थे। उन्होंने कहा कि ईरान ने समस्या सुलझाने के लिए एक व्यावहारिक योजना दी है। इसी दिन उन्होंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और अन्य बड़े अधिकारियों से भी मुलाकात की। सभी ने ईरान के रुख को समझा और सहयोग का भरोसा दिया। पाकिस्तान में अरागची की यह मुलाकात महत्वपूर्ण थी, क्योंकि पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने प्रतिनिधियों स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर का पाकिस्तान दौरा रद्द कर दिया था। ट्रंप का कहना था कि बातचीत आगे नहीं बढ़ रही है। बाद में पाकिस्तान के अनुरोध पर उन्होंने युद्ध विराम को कुछ समय के लिए बढ़ाने की अनुमति दी, लेकिन अभी भी दोनों देशों के बीच सीधी बातचीत बंद है। अरागची ने पाकिस्तान में यह स्पष्ट किया कि ईरान जल्द से जल्द कोई रास्ता निकालना चाहता है। इसके बाद अरागची रविवार की शाम को ओमान के लिए रवाना हो गए। वहां उन्होंने सुल्तान हैथम बिन तारिक से मुलाकात की। सुल्तान हैथम और अरागची के बीच यह मुलाकात काफ़ी लंबे समय तक चली। बैठक में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की सुरक्षा और पूरे क्षेत्र की स्थिति पर चर्चा हुई। अरागची ने कहा कि हॉर्मुज से जुड़े सभी देशों को मिलकर यह सुनिश्चित करना चाहिए कि यह रास्ता पूरी तरह सुरक्षित रहे। इससे पूरी दुनिया को फ़ायदा होगा। ओमान इस मुद्दे में मीडिएटर की भूमिका निभा रहा है। 3 हफ्ते पहले की खबरों के अनुसार ईरान और ओमान मिलकर हॉर्मुज में एक टोल व्यवस्था बनाने की योजना पर काम कर रहे थे। ईरान को चिंता है कि अमेरिका ओमान में अपना बेस बना सकता है, इसलिए वह टोल का पैसा ओमान के साथ बांटना चाहता है, ताकि दोनों देश मिलकर सुरक्षा सुनिश्चित करें। ओमान में सुल्तान हैथम से मुलाकात के बाद आज सुबह अरागची रूस पहुंचे। यहाँ उनकी मुलाकात राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से होने वाली है। इस बैठक में क्षेत्रीय सुरक्षा, पश्चिमी देशों के प्रतिबंध और हॉर्मुज संकट जैसे मुद्दे उठाए जाएंगे। रूस ईरान का पुराना साथी देश है। दोनों देश एक दूसरे का समर्थन करते आए हैं। अरागची इस दौरे से रूस को ईरान की स्थिति से अवगत कराना चाहते हैं, ताकि कोई संयुक्त रणनीति बन सके। पूरी स्थिति को देखा जाए तो फिलहाल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है। ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड ने साफ कहा है कि इस पर उनका नियंत्रण रहेगा। उन्होंने चेतावनी दी है कि कोई भी जहाज बिना अनुमति के आगे नहीं बढ़ सकता। दूसरी तरफ अमेरिका ने ईरान के बंदरगाहों पर अपनी नाकाबंदी को जारी रखा है। दोनों तरफ से शांति वार्ता रुकी हुई है। अरागची के लगातार होने वाले इन दौरों से लगता है कि ईरान जल्दी समाधान चाहता है। वह अलग अलग देशों से बात करके सहयोग जुटाने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान ने दोनों पक्षों के बीच पुल का काम किया है। पहले वहां अमेरिका ईरान की बातचीत हुई थी। अरागची की दोबारा हुई इस यात्रा से उम्मीद बंधी थी, लेकिन ट्रंप ने अपने प्रतिनिधियों का दौरा रद्द कर दिया। फिर भी पाकिस्तान ने युद्ध विराम बढ़ाने में मदद की। ओमान सदियों से मीडिएटर की भूमिका निभाता आया है। सुल्तान ने अरागची को आश्वासन दिया कि क्षेत्रीय तनाव कम करने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। रूस की यात्रा अरागची की इस दौड़ का आखिरी पड़ाव है। पुतिन से मुलाकात में ईरान उम्मीद कर रहा है कि रूस अमेरिका पर दबाव बनाएगा। दोनों देश पश्चिमी प्रतिबंधों के खिलाफ एक साथ खड़े रहते हैं। अरागची ने पहले भी रूस जाकर अपनी बात रखी थी। अब फिर वही प्रयास जारी है। समझ में आता है कि ईरान अकेला नहीं लड़ना चाहता। वह पड़ोसी और दोस्त देशों से समर्थन ले रहा है। पाकिस्तान, ओमान और रूस तीनों ने क्षेत्रीय स्थिरता पर जोर दिया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का मुद्दा सिर्फ ईरान अमेरिका का नहीं है, इससे पूरी दुनिया प्रभावित होती है। इसलिए अरागची हर जगह यही कह रहे हैं कि सब मिलकर हल निकालें। इसे लेकर ट्रंप का रुख सख्त है। वे कहते हैं कि ईरान के पास विकल्प कम है, लेकिन अरागची की इन यात्राओं से ईरान अपना पक्ष मजबूत कर रहा है। पाकिस्तान में दिए दस्तावेज में परमाणु मुद्दे पर भी ईरान की लाल लाइन बताई गई है। वे परमाणु कार्यक्रम को लेकर किसी भी समझौते के लिए तैयार हैं, लेकिन अपनी सुरक्षा की गारंटी चाहते हैं। ओमान में सुल्तान ने क्षेत्रीय सुरक्षा ढांचे की बात की, जिसमें बाहर के देशों का हस्तक्षेप कम हो। ईरान भी यही चाहता है।
हॉर्मुज़ टोल की योजना से दोनों देशों को आर्थिक फायदा हो सकता है और सुरक्षा व्यवस्था भी मजबूत होगी। रूस में पुतिन से बातचीत के बाद अरागची की पूरी तस्वीर साफ होगी। अभी तक कोई नया समझौता नहीं हुआ है, लेकिन बातचीत का दरवाज़ा अभी बंद नहीं है। ईरान ने दिखाया कि वह समस्या सुलझाने के लिए सक्रिय है। इस पूरे मामले में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कोई भी देश अकेले नहीं जीत सकता, सबको मिलकर एक साथ काम करना होगा। अरागची की यात्राएं इसी दिशा में एक कदम है। पाकिस्तान से शुरू होकर ओमान होते हुए रूस तक यह दौड़ जारी है। हर मुलाकात में ईरान ने शांति और सुरक्षा का संदेश दिया है। ताज़ा जानकारी के अनुसार फिलहाल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद है और नाकाबंदी जारी है, लेकिन अरागची के प्रयासों से उम्मीद है कि जल्दी कोई सकारात्मक खबर निकलकर सामने आएगी। पाकिस्तान, ओमान और रूस जैसे देश मीडिएटर बनकर मदद कर रहे हैं। ईरान का संदेश साफ है कि वो समस्या का हल संवाद से निकाले, ताकि क्षेत्र और दुनिया दोनों सुरक्षित रहें। अब इस पूरे मामले को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी इस तरह के और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।